दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। इसका क्या महत्व है और इसे कैसे और कब किया जाता है। दोस्तों, आज हम धीरे धीरे अपने रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य आप सब लोगों को अपने सनातन धर्म में मनाए जाने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में अवगत कराना है। इस व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस जानकारी को ध्यान से सुने ताकि हमें अपने व्रत और त्योहारों के बारे में जानकारी हो और उनकी महत्वता का पता हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष स्थान है और इसे सर्वोत्तम व्रतों में से एक माना गया है। यह महीने में 2 बार आती है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। एकादशी का अर्थ होता है 11वां दिन। चंद्र माह के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं, जो शुक्ल पक्ष जो कि चंद्रमा के बढ़ने का समय होता है, और कृष्ण पक्ष जो कि चंद्रमा के घटने का समय होता है, तब आती है। एकादशी के महत्व का आध्यात्मिक पक्ष एक ये भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मन की शांति, संयम और सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। यह दिन सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन होने का प्रतीक है। पुराणों में भी यह वर्णन है कि एकादशी के दिन उपवास रखने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसके जीवन में सुख और शांति आती है। इसे उपवास, ध्यान और प्रभु की भक्ति का विशेष दिन माना जाता है। एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पुराणों के अनुसार एक बार बहुत समय पहले धरती पर मुर नामक राक्षस का आतंक था। मुर बहुत शक्तिशाली था और उसने देवताओं को भी परेशान कर रखा था। उसकी शक्ति से भयभीत होकर देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने का निर्णय लिया और मुरासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन मुरासुर की शक्ति कम नहीं हो रही थी। आखिरकार भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए। मुरासुर ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए भगवान विष्णु पर हमला करने का सोचा। जैसे ही मुरासुर हमला करने के लिए गुफा में पहुंचा, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। इस कन्या का नाम एकादशी था। एकादशी ने मुरासुर का नाश कर दिया और भगवान विष्णु की रक्षा की। भगवान विष्णु इस कन्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे पवित्रता, संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एकादशी के महत्व का आध्यात्मिक पक्ष। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मन की शांति, संयम और सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। यह दिन सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन होने का प्रतीक है। पुराणों में भी यह वर्णन है कि एकादशी के दिन उपवास रखने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसके जीवन में सुख और शांति आती है। एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। पद्मा पुराण की कथा। पद्मा पुराण में एक बार राजा रुक्मांगद की कथा मिलती है। राजा रुक्मांगद धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। एक बार भगवान विष्णु ने उनके सत्य और धर्म का परीक्षण करने के लिए एक असुर को भेजा। इस असुर ने राजा से एकादशी का व्रत तोड़ने की याचना की, लेकिन राजा ने अपने प्राणों की आहुति देना पसंद किया, पर व्रत नहीं तोड़ा। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें और उनके परिवार को मोक्ष का आशीर्वाद दिया।
यह कथा यह दर्शाती है कि एकादशी व्रत में दृढ़ संकल्प और भक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। पांडवों द्वारा एकादशी व्रत। महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों से एकादशी व्रत करने का आग्रह किया था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से उपवास का महत्व जानने के बाद अपने पतियों से इसका पालन करने को कहा। भगवान कृष्ण ने बताया कि एकादशी का उपवास व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्ति देता है, साथ ही धर्म और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए पांडवों ने भी जीवन भर इस व्रत का पालन किया और धर्म की रक्षा की। दोस्तों, एकादशी एक साल में कितनी बार आती है और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पूरे साल में कुल 24 एकादशी आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध एकादशियां हैं। पहली है निर्जला एकादशी। दोस्तों, इसमें बिना जल के उपवास रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह एकादशी साल की सभी एकादशियों के फल को देती है। दूसरी है देवोठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु के निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। इस दिन विष्णु शयन से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन करते हैं। तीसरी है कामदा एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वैशाख, आषाढ़, श्रावण और कार्तिक मास में आने वाली एकादशियां भी अत्यंत पुण्य फलदायी मानी जाती हैं। एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले लोग निराहार, बिना भोजन या फलाहार के साथ व्रत रखते हैं। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु मंदिर जाना या घर में दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना इस दिन को विशेष बनाता है। इस प्रकार एकादशी केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का पर्व भी है। दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।